तो स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक कार्य और समय के बाद उसी टॉपिक का दूसरा जो पार्ट है पाइप और टंकी। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग? पाइप और टंकी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर एक कोई पाइप किसी टंकी को इतनी देर में भर रहा, दूसरा पाइप इतनी देर में भर रहा, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितनी देर में भरेगा। या फिर कह दिया जाता है कि एक पाइप किसी टंकी को इतनी देर में भर रहा है, छेद होने के कारण उसमें इतने घंटे में वो खाली हो रहा है, तो हमें बताना है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें बात क्या याद रखनी पड़ती है, अगर टंकी भरे, क्या हो, टंकी भरे और दूसरा क्या होता है, खाली होना। दो काम होते हैं, एक टंकी भरना होता है, एक टंकी खाली होना होता है। क्या होता है? एक टंकी भरना होता है, दूसरा क्या होता है, टंकी खाली करना होता है। अगर भर रहा तो हम क्या करेंगे, अगर भर रहा तो हम प्लस करेंगे और खाली हो रहा तो क्या करेंगे, माइनस। अगर भर रहा तो क्या करेंगे, प्लस, खाली हो रहा तो क्या करेंगे, माइनस। कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरह लगेंगे जैसे हमने पिछले क्लास में जो पढ़े थे कार्य और समय पर आधारित। तो देखिए कैसे लगाना है इनको। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पाइप ए है, किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 30 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमें बताना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए कितने घंटे में, 20 घंटे में भरता है, बी इसे 30 घंटे में भरता है। बिल्कुल सेम उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है कि ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर करे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। बस ऐसे ही है कि अगर एक टंकी ए 20 दिन में भरती है, 20 घंटे में, बी से 30 घंटे में, तो क्या करते हैं, इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 60। अब क्या करते हैं, 20 से इसको भाग करेंगे, क्या आएगा, 20 तियां 60, 30 गुना 60। ये तो उसमें भी करते थे। यहां से हम क्या लेके आते हैं, इनके वहां से लेके आते थे एक दिन का क्या लेके आते थे, एक दिन का काम लेके आएंगे। यहां पर क्या लेके आएंगे, यहां घंटे में दिया तो एक घंटे में कितने यूनिट भरेंगे। टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट भरना है। एक घंटे में ए कितना भरता है, 3 यूनिट, बी एक घंटे में कितना भरता है, 2 यूनिट। दोनों मिलकर कितने भरेंगे, दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 2 5 यूनिट। तो एक घंटे में कितना भरेगा, 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, ए प्लस बी, टोटल 60 भरना है। एक घंटे में 5 यूनिट भरता है तो कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। तो ए और बी दोनों अगर टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा, 12 घंटे में भर जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की तरह का है जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम पहले बताए, पहले जो हम पढ़ा चुके कार्य और समय में, जो दूसरी क्लास में बताया था कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। उसी तरह से टंकी ए 20 घंटे में भरती है, बी 30 घंटे में, दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ये टोटल यूनिट है। अब एक घंटे का यूनिट निकालेंगे, एक घंटे में 3 यूनिट भरता है, ये 2, टोटल 5 यूनिट एक घंटे में भरता है। टोटल भरना कितना है, 60 यूनिट। तो कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितने घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में भर जाएगा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे, अगला लगाइए। अब आप लोगों को आसान तरीके से ये समझ में आ गया होगा और लग भी जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख के आ चुका है। दूसरा क्या है, दूसरा भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। क्या कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 45 घंटे में भरता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। लगाने का तरीका वही, क्या, ए 30 घंटे में भरता है, बी क्या करता है, 45 घंटे में भरता है। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल यूनिट पता चल जाएगा। 30 45 कितना होगा, 30 45 का एलसीएम 90। अब क्या कर रहा, ए घंटे में कितना भरेगा, 3 यूनिट, बी कितना भरेगा, 2 यूनिट, दोनों कितना भरेंगे, 3 2 5 यूनिट। एक घंटे में दोनों कितना भरेंगे, 5 यूनिट। अब दोनों एक घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, भरना कितना है, 90। तो दोनों का समय कितना होगा, 90/5 कितना हो जाएगा, 18 घंटे। कितना हो जाएगा, 18 घंटे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18 घंटे। ए और बी अगर दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा कितना आएगा, 18 घंटे आंसर आएगा। अब आप लोगों का भी 18 घंटे ही आंसर आ रहा होगा।
इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए। ये तो 2 टंकी थी, अगर 3 टंकी एक साथ करें तो कैसे लगाना है, देखिए फिर अगला 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि पाइप ए बी सी 3 पाइप हैं, किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे में भरते हैं। 3 पाइप हैं, कौन कौन, ए बी सी, 3 घंटे जो हैं तीनों 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी वो भरने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा है अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। तो क्या करेंगे, ए को कितना लगता है 20 घंटे, बी को 30 घंटे, सी को 60 घंटे लगते हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 30 20 60 का एलसीएम कितना होगा 60, कितना होगा 60 होगा। अब क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। 20 से आज को भाग करेंगे 3 बार, इसको करेंगे 2 बार, इससे इसको भाग करेंगे 1 बार। अब देखिए ए 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, बी 2 यूनिट, सी 3 यूनिट भरता है। अब हमें क्या बताना है कि तीनों को खोल दें, तो तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 यूनिट। कितना भरेगा, 1 घंटे में 6 यूनिट तीनों भरेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का समय क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का समय क्या हो जाएगा, टोटल 60 यूनिट भरना है। 1 घंटे में 6 यूनिट भरते हैं तो कितना हो जाएगा 10 घंटे। तो ए बी सी अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी तीनों को साथ में खोल देंगे कितना हो जाएगा 10 घंटे। हमारा आंसर कितना आएगा 10 घंटे। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या है स्लाइड पर कि पाइप ए है, किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार क्या कि अब एक पाइप है टंकी को भर रहा, दूसरा पाइप क्या कर रहा है टंकी को खाली कर रहा है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब क्या हो रहा है कि इस बार एक पाइप है टंकी को भर रहा, दूसरा पाइप क्या कर रहा है टंकी को खाली कर रहा। तो अब हमें बताना कि अगर दोनों को एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, लगाने का बिल्कुल सेम वही तरीका। ए टंकी को 8 घंटे में भरता है, बी टंकी को खाली कितनी देर में करता है 24 घंटे में। कितने घंटे में 24 घंटे में। अब दोनों को क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 8 और 24 का एलसीएम 24। तो देखिए एक कितना भर रहा 3 यूनिट भर रहा, कितने यूनिट भर रहा 1 घंटे में कितना भर रहा 3 यूनिट। अब बी क्या कर रहा है, जब भाग करेंगे 1 मतलब बी क्या कर रहा 1 यूनिट खाली कर रहा, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा। ए क्या कर रहा है, ये भर रहा ना, ए भर रहा और ये एक आ रहा है, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा। तो 1 घंटे में भरेगा कितना 2 ही यूनिट, क्योंकि ये प्लस करेंगे इसको माइनस कर देंगे। जो भरेगा वो क्या होगा प्लस करेगा और जो खाली करेगा वो क्या करेगा माइनस करेगा। अब 3 यूनिट भर रहा, 3 में से 1 यूनिट भी खाली कर दे रहा, दोनों साथ में चल रहे हैं ना। यहाँ टंकी से कोई एक टंकी है पानी की, ये ठीक, ये क्या कर रहे हैं पानी को भर रहा है और दूसरा यहीं पास में ही एक टंकी लगी हुई है इसमें। अब ये क्या कर रहा, ये इसको खाली कर रहा, क्या कर रहा खाली कर रहा। अब ये मान लीजिए 2 यूनिट मतलब 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में और ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर दे रहा, तब कितना भर रहा है ये टोटल, ये 2 ही लीटर तो भर रहा, कितना भर रहा 2 लीटर। तो यही हमें बताना है कि अगर दोनों को साथ में खोल दे तो कितना समय लगेगा। तो ये 3 भर रहा और एक ये खाली कर रहा, भर कितना रहा 2 भर रहा। अब जब दोनों को साथ में खोल देंगे ए प्लस बी का समय कितना लगेगा, टोटल भरना कितना है 24 यूनिट, 1 घंटे में भरता कितना है 2 यूनिट, कितना हो जाएगा काटेंगे 12 घंटे। तो ए और बी को अगर दोनों को साथ में चालू कर दे तो कितना समय लगेगा 12 घंटे। यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए बी खाली कर रहा ए भर रहा, तो भरने वाला प्लस होगा खाली करने वाला माइनस। 3 से 1 जाएगा कितना 2। अब 2 ही यूनिट 1 घंटे में भर रहा, तो कितना समय लगेगा टोटल 24 यूनिट बनने में 12 घंटे। दोनों को अगर एक साथ चालू कर दे तो कितना समय लगेगा 12 घंटे। ठीक, इतना समझ गए। चलिए इसके बाद अगला देखिए कैसे लगाना है। अगली स्लाइड पे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 पाइप हैं, किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप है जो इसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। किसी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब हमें बताना है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दें
तब कितना समय लगेगा। इस बार क्या है कि 2 टंकी भर रही, एक खाली कर रही। पिछली बार क्या था, 1 टंकी भर रही थी, एक खाली कर रही थी, सिर्फ 2 ही टंकी थी। इस बार कितनी टंकी है, टोटल 3, जिसमें 2 भर रही, एक खाली कर रही है। तो हम मान लेते हैं ए, बी और सी 3 टंकी हैं। ये कितने घंटे में भर रही, 15 घंटे में। ये कितने घंटे में, 30 घंटे में। ये कितने घंटे में, 60 घंटे में भर खाली कर रहे, 60 घंटे में खाली कर रहे। अब क्या करेंगे, तीनों कैल्शियम लेंगे। तीनों कैल्शियम कितना आएगा, 60 आएगा। तीनों कैल्शियम कितना आएगा, 60। 15 चक्कू 60 कितना आएगा, 15 चक्कू 60। 30 दूना 60, 60 एकम 60। तो देखिए ये भर रही, ये प्लस का काम कर रही, बी भर रही, प्लस का काम कर रही, लेकिन सी खाली कर रही ना, तो 1 यूनिट ये खाली कर रही। एक घंटे में एक घंटे में 4 यूनिट भर रहा, बी 2 यूनिट भर रहा, लेकिन सी 1 घंटे में कितने यूनिट खाली करा, 1 यूनिट खाली करा। तो 3 4 2 6, ये दोनों मिलकर 6 यूनिट भर रहे हैं, लेकिन ये 1 यूनिट खाली कर दे रहा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ये 1 यूनिट खाली कर दे रहा। तो 6 में से 1 जाएगा, 5 यूनिट सिर्फ 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, सिर्फ 5 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को, अगर तीनों का हमें समय पता करना कि तीनों कितने, अगर खोल दे तो कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए टोटल कितना भरना है, 60 यूनिट भरना है। कितना यूनिट भरना है, 60 यूनिट। 1 घंटे में कितना भरता है, 5 यूनिट। तो क्या इतना हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, कितने घंटे, 12 घंटे। अगर तीनों को साथ खोल दे तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी पूरी, 12 घंटे हैं, जिसमें ए और बी दोनों भरेंगे, सी क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। जहाँ पर भर रहा उसे क्या करेंगे, प्लस प्लस, जो खाली कर रहा है उसे क्या कर देंगे, माइनस। वहाँ से 1 घंटे का जितना यूनिट भर रहा है वो निकल के आएगा, कुल यूनिट को उससे भाग कर दो, कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो ए बी सी अगर तीनों को चालू कर दे एक साथ तो कितना घंटे आएगा, 12 घंटे। अब इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसके आगे का कितने, 5 नंबर। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगली स्लाइड में 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है कि पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं तथा 6 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में भी कितना समय लेगा। हमें यह बताना कि अगर एक दोनों को एक साथ चालू कर दें और 6 घंटे बाद ए पाइप को हम बंद कर दें तो जो बचेगा भरने में टंकी, उसको भरने में बी कितना समय लेगा। अब हमें ये बताना है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्लास में कार्य समय पढ़ाया था कि अगर दोनों कार्य एक कार्य करते हैं, आरंभ करते हैं और कोई काम पूरा होने से 3 दिन पहले चले जाता है या काम होने के 3 दिन बाद चला जाता, काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद चला जाता, उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। ये भी वैसे लगेगा जैसे वो क्वेश्चन लगाते थे। क्या है कि ए पाइप है और बी पाइप है, 2 पाइप हैं, ए और बी 2 पाइप हैं। ये कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में। बी कितने घंटे में भरता है, 30 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 15 दूनी 30, 3 एकम 3। अब देखिए दोनों को एक साथ चला दिया और 6 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो क्या कह रहा कि दोनों को एक साथ चलाया गया लेकिन 6 घंटे बाद भर दिया। देखिए अच्छा दोनों भर कितना रहे हैं, 2 रेक, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना, 3 यूनिट भर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 3 यूनिट। अगर 6 घंटे दोनों को एक साथ चलाएंगे और 6 घंटे के बाद हम बंद करेंगे तो जो शुरू के 6 घंटे चला था वो कौन चले थे, ए और कौन चला, दोनों चले हैं ना। ए और बी दोनों टंकी चली है ना, दोनों को एक साथ खोल दिया। 6 घंटे के बाद बंद किया गया ए को, तो उससे पहले दोनों चल रहे थे ना। तो ए प्लस बी का काम कितना हो गया, देखिए ए प्लस बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरते हैं, चले कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। टोटल कितना हो गया, 18 यूनिट उन दोनों ने एक साथ भर लिया। किसने, ए और बी 6 घंटे में कितने भर लिया, 18 यूनिट भर लिया। अब कह रहा कि ए को बंद कर दिया गया। अब शेष टंकी को भरने में बी कितना समय लगेगा, तो शेष टंकी, शेष कितनी होगी, टोटल कितने यूनिट है, 30 यूनिट। उसमें से 18 ए बी ने कर लिया तो कितना बचा, 12 यूनिट। कितना बचा, 12 यूनिट। अब शेष काम हमारे पास कितना है, 12 यूनिट। अब हमें टंकी कितनी भरनी है, 12 यूनिट। अब किससे भरा नहीं है, सिर्फ बी से। बी 1 घंटे में भरता कितना है, बी का समय, बी 1 घंटे में कितना भरता, 1 यूनिट।
1 घंटे में कितना भरता है, 1 यूनिट भरना कितने 12 यूनिट, तो कितना लगेंगे 12 घंटे। तो बी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा 12 घंटे। शेष टंकी को, जो शेष टंकी बची है, शेष जो खाली रह गई टंकी, उसको भरने में बी कितना समय लगेगा 12 घंटे। अगर हमसे पूछ लेता कि टंकी कुल कितनी देर में भरेगी, तो कुल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बी अकेला देखिए 12 घंटे ये बाद में किया, 6 घंटे तक उन्होंने साथ में किया था, साथ में कितने घंटे किया 6 घंटे, बाद में बी ने अकेले कितने घंटे भरा 12 घंटे, टोटल कितने हो गए 18 घंटे। अगर पूछ लेता कि कुल कितना समय लगा टंकी को भरने में, कुल समय कितना लगेगा, तो 12 और 6 18 घंटे होता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि बी का काम कितना है 12 घंटे। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे देखिए आप लोग। क्या करा कि एक टंकी 2 पाइप हैं ए और बी हैं, ये दोनों क्रमशः 30 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, इसको काटेंगे 2 और ये 2 यूनिट भरता है, ये 1 यूनिट, दोनों कितना भरते हैं 3 यूनिट। अब कह रहा दोनों को एक साथ चालू कर दिया और 6 घंटे के बाद बंद कर दिया ए को। तो जब दोनों को चालू करेंगे एक साथ और 6 घंटे के बाद बंद करेंगे ए को, तो जो पहले के 6 घंटे वो जो चले हैं, तो दोनों चले हैं ना साथ में, तो दोनों कितना 3 यूनिट भरते हैं और चले कितना 6 घंटे, तो 6 18, वो दोनों ने कितने यूनिट भर दिया, कितने यूनिट भर दिया टंकी को 18 यूनिट भर दिया। अब बचा कितना 30 में से 18 तो दोनों ने भर दिया 6 घंटे में, बचा कितना 12 यूनिट। अब 12 यूनिट को कौन भरेगा, सिर्फ बी अकेला भरेगा। बी अकेला घंटे में कितना भरता है 1 यूनिट, टोटल भरना कितना 12 यूनिट, 12 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 घंटे। तो बी का कितना समय लगेगा, बी का समय लगेगा 12 घंटे। अगर हमसे पूछ लेता कुल समय, तो कुल समय दोनों को क्या करते 12 और 6 18, कुल समय कितना होता 18, यहीं पे लिख लीजिए। अगर पूछ ले कुल समय, तो कुल समय कितना होगा 12 ये 6 ये कितना हो जाएगा 18 घंटे, कुल समय कितना हो जाता 18 घंटे। इतना समझ गए आप लोग। अब ये आप लोगों को बहुत आसान क्वेश्चन लगे होंगे, फेवरेट क्वेश्चन भी बन चुके होंगे आप लोगों के। क्यों, क्योंकि देखिए बस इनका क्या, बस बिल्कुल जो कार्य और समय पर था उसी कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। इसमें बस क्या है, पाइप और टंकी दी है, वहां दिन दिया होता था ज्यादातर, यहाँ घंटे ज्यादातर दिए हैं, ठीक है। तो ये कितना था 6 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर अगली स्लाइड लगा रहे, वो देखिए आप लोग, उसको भी आप लोग लगाइए, लगाने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि पाइप ए है, एक टैंक को, खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप भी 8 घंटे में भर सकता है। क्या कर सकता है कि पाइप ए उसे 6 घंटे में, पाइप भी उसे 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल किसकी तरह है, जो पहले क्वेश्चन करवाया था 6 नंबर, उसी की तरह है। चलिए पहले आप लोग लगाइए, इसके बाद लगाकर चेक करिए, देखिए आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद हम बता रहे आपको ये कैसे लगाना है। आप लोगों का ये क्वेश्चन लग गया होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे लगाना है। बताते क्या, इससे पहले वाला भी आप लोग लगा चुके हैं, बिल्कुल सेम ऐसे लगाना। ए और बी 2 टंकी हैं, ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भर सकता है टंकी को। ये दोनों मिलकर करेंगे, कितने करेंगे 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। कितना आएगा 24, 6 चौक 24, 8 तियाँ 24। मतलब ए 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटे में कितना भरेगा 7 यूनिट भरेगा। कितने 3 यूनिट भरेगा, सॉरी 7 यूनिट नहीं 3 यूनिट। अब दोनों को एक साथ खोल दें। अब देखिए इन दोनों को एक साथ जब चलाएंगे तो कितने यूनिट भरेंगे 4 3 7 यूनिट 1 घंटे में भरेंगे और 2 घंटे बाद ए को बंद किया जाता है। मतलब 2 घंटे तक दोनों को चलाया जाता है। 2 घंटे तक ए प्लस बी का 2 घंटे का काम क्या होगा, ए प्लस बी के 2 घंटे का काम, क्योंकि ए प्लस बी दोनों ने साथ में 2 घंटे तक काम किया ना, तब उसके बाद ए को बंद किया गया। तो ए और बी 2 घंटे का काम कितना होगा, देखिए 2 घंटे तक काम करते हैं और 7 यूनिट काम करते हैं, 7 दूनी 14 यूनिट क्या हुआ, दोनों ने काम किया। किसने, ए और बी ने 14 यूनिट काम किया। अब शेष काम कितना बचा, शेष कितना बचा, देखिए 24 में से दोनों ने 14 कर लिया, तब बचा कितना 24 माइनस 14 बराबर 10 यूनिट। अब शेष कितना बचा 10 यूनिट काम बचा। अब ये 10 यूनिट भरेगा कौन, बचे हुए 10 यूनिट को शेष टंकी को, शेष कितनी बची 10 यूनिट, इसको कौन भरेगा पाइप बी।
तो बी का समय कितना हो जाएगा, 10 यूनिट बनना है 1 घंटे में, 3 यूनिट भरता है तो भाग करेंगे कितना आएगा, 3 सही 1/3 घंटे। तो बी अकेले शेष को, जो शेष बचेगी टंकी, शेष टंकी को बी अकेले कितने देर में भरेगा, 3 सही 1/3 घंटे में भर लेगा। तो उम्मीद है आपको ये इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे 8 नंबर क्वेश्चन, वो भी क्या है, वो जैसे उसमें कार्य क्षमता पर आधारित होते थे, इसमें भी टंकी की क्षमता पर आधारित क्वेश्चन 8 नंबर लिखा है, आप लोग उसको भी लगाने की कोशिश करिए। स्लाइड लगा ले। अगली स्लाइड में 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ये कार्य क्षमता पर है, जैसे उसमें भी कार्य समय में कार्य क्षमता पर आधारित है, ये भी कार्य क्षमता पर ही है। क्या कह रहा है कि एक पाइप है, किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, कि जो कार्य क्षमता है उसकी दूसरी पाइप से 3 गुना अधिक है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे। अब क्या कह रहा है कि दोनों जो पाइप है मिलकर 36 मिनट में भरे, तो जो धीमी गति वाला पाइप है जिसकी कार्य क्षमता कम है, वो खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए ए और बी दो पाइप टंकी हैं, जिसमें क्या कह रहा है एक की क्षमता दूसरे से 3 गुना अधिक है। अब मान लेते हैं बी की 1 है तो ए की कितनी है, 3 गुना है। ये क्या है, कार्य क्षमता। क्या है, कार्य क्षमता। ये क्या है, इन दोनों की कार्य क्षमता, यानी एक दिन में 3 यूनिट भरता है, एक दिन में ये क्या, तो कुल कितना काम होगा, कुल काम। अब हमें क्या बताना है, कुल काम। तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, देखिए वो 36 मिनट तक भरते हैं ना दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर कितना, एक मिनट में कितना भरते हैं, 3 एक 4, 36 से 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 144 यूनिट। कुल काम कितना होगा, मतलब कुल जो टंकी भरेगी वो कितनी होगी, 144 यूनिट कुल भरेगी। कुल कितनी भरेगी, 144। अब क्या करेंगे, ए बी की कार्य क्षमता दी है, इसकी 3 है, इसकी दे, और कुल काम दिया कितना है, 144 है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसमें क्या करते थे, जब समय दिया होता था कुल काम निकालते थे, उससे भाग करके कार्य क्षमता निकालते थे। अब क्या करेंगे, कार्य क्षमता दी है, कुल काम दिया, तो भाग करके क्या निकालेंगे, कुल समय। इसको इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 3 3 चक्कू 12, 2 बचेगा, 3 8 24, 48 मिनट। इसका कितना आएगा, 144 मिनट। यानी ए अकेला कितनी देर में भरेगा, 48 मिनट में। कितनी मिनट में, 48 मिनट में। बी कितने दिन में, कितनी देर में भरेगा अकेला, 144 मिनट में, देर में। क्या कह रहा है कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आप बता सकते हैं कि धीमी गति से कौन पाइप भरेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो धीमी गति से भरेगा। तो कार्य क्षमता किसकी कम है, बी की। किसकी कम है, बी की। तो धीमी गति वाला पाइप, तो धीमी गति वाला पाइप कितने देर में भरेगा, 144 मिनट में। कितने मिनट में, 144 मिनट में। 144 को जब हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे तब कितना होगा, 2 घंटे कितना आएगा, 2 घंटे 120, और बचेगा कितना, 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट में भरेगा। तो जो धीमी गति वाला पाइप है कितनी देर में भरेगा, 2 घंटे 24 मिनट में भरेगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए दोबारा रिपीट करें, क्या था इसमें कि एक कोई पाइप है दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है टंकी को। मतलब जो उसकी कार्य क्षमता है, मान लेते हैं ए और बी दो पाइप में, उसकी कार्य क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। तो देखिए उनकी कार्य क्षमता दी है और दोनों का कुल समय दिया है, तो दोनों का कुल समय पता है। और दोनों की देखिए 1 घंटे की क्षमता कितनी है, एक की 3, इसकी 1 3 1 4। 1 घंटे में 4 यूनिट भरते हैं, 36 घंटे तक चलते, 36 मिनट तक चलते हैं, तो टोटल कितने यूनिट भरते हैं, 144 यूनिट। तो यहाँ से कुल काम कितना आ गया, 144 यूनिट। अब देखिए दोनों की कार्य क्षमता पता है और कुल काम पता है, तो हम दोनों का अलग अलग समय निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, भाग कर देंगे इसको। ये कितना आएगा 48, ये कितना आएगा 144। कह रहा है कि धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो अब बता सकते हैं धीमी गति से कौन चल रहा है, ये इसकी कार्य क्षमता 3 है तो ये तेजी से चल रहा। ये इसकी बी की कार्य क्षमता कम है तो ये धीमी गति से। तो धीमी गति वाला पाइप कितना समय ले रहा, 144 मिनट। 144 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे कितना आएगा, 2 घंटे 24 मिनट आएगा। अब उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप यहाँ पर।
इंपॉर्टेंट अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पाइप और टंकी में अगर क्षमता वाला बन सकता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला 9 नंबर अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड पे 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा है कि एक पाइप है, टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। क्या कर सकता है कि एक पाइप है, टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। कि अगर तली में टंकी में छिद्र है तो इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो हमें बताना कि भरी हुई टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, किस तरह के, इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी एक पाइप टंकी को भर सकता है, तली में छेद होने के कारण समय ज़्यादा लग रहा है, क्या कर रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला, एक ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? a प्लस बी बटा ए बी, नहीं क्या होती है? a प्लस बी बटा ए बी, नहीं क्या होगा? a माइनस बी बटा ए बी बटा a माइनस बी। क्या होगी ट्रिक? क्या होती है कि समय बराबर a माइनस बी बटा ए बी। समय क्या होगा? कब समय ये लगेगा? जब कोई एक टंकी पाइप को भर रही और उसकी तली में छिद्र है, छिद्र होने के कारण उसे अधिक समय लग रहा, तो हम क्या करेंगे? क्या होता है? a गुणे बी बटा ए माइनस बी। तो हम समय कैसे आएगा? a गुणे बी बटा ए माइनस बी करेंगे, तो करिए। और देखिए तो समय बराबर क्या होगा? ए कितना समय ले रहा? 8 घंटे लग रहा। बी का मतलब क्या आ रहा है? किंतु तली में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक ले रहा। पहले 8 घंटे लगते थे, अब जो बी की जगह रखेंगे, यहाँ ए की जगह 8 रखेंगे, बी की जगह 2 नहीं रखेंगे, 2 घंटे अधिक समय लग रहा। तो लग कितना रहा है? अब 10 घंटे लग रहा है, यही तो लग रहा है। पहले 8 घंटे लगते थे, अब तली में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, मतलब 10 घंटे लग रहे। तो 8 गुणे 10 बटा ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 10 माइनस 8 बराबर कितना आएगा? 8 दशामन 80 बटा 2 बराबर 40 घंटे। कितना समय लगेगा? 40 घंटे। ये कौन सा समय लगेगा कि भरी हुई टंकी को पूरा खाली करने में, क्या करने में? खाली करने में कितना समय लगेगा? 40 घंटे। ये हमारी ट्रिक है, ए गुणे बी बटा ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी। तो कितना आएगा? 40 घंटे समय लगेगा। ठीक है, इसको लिख लिया। चलिए इसका दूसरा तरीका बता रहे। क्या बता रहे हैं? ये तो पहली सी ट्रिक थी, अब दूसरा क्या है? बेसिक। क्या है? बेसिक से इसे कैसे लगाएंगे? इसको बेसिक से कैसे लगाएंगे? मान लेते कोई एक पाइप है, वो 8 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 8 घंटे में भर रहा, किंतु तली में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो मान लेते हैं 2 घंटे अधिक समय ले रहा। कितने ले रहा? बी कितना ले रहा? मान लीजिए बी ही है। कितना समय ले रहा? टंकी में छिद्र होने के कारण 10 घंटे ले रहा। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 8 40, कितना आएगा? 40 आएगा। 8 पंचे 40, 10 चक्कू 40। अब क्या कर रहा? देखिए ए 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, बी कितना भर रहा? 4 ही यूनिट भर रहा। तो 1 यूनिट कम भर रहा ना। कितना कम भर रहा? 1 यूनिट कम भर रहा। अब हमें क्या होता है कि खाली टंकी, तो खाली टंकी देखिए कितना कर रही? 1 यूनिट कर रहे। कितना यूनिट खाली करना है? 40 यूनिट करना है। तो समय क्या हो जाएगा? 40 यूनिट खाली करना, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा, तो कितना हो रहा है? 40 घंटे। कितना समय लगेगा? 40 घंटे। तो खाली करने में कितना समय लगेगा छिद्र को? 40 घंटे लग जाएगा। ना समझ गए आप लोग? ये देखिए, ये तो था इसके यहाँ से जो इतना था, ये क्या है? ये इसकी ट्रिक है। ये क्या? ए गुणे बी बटा ए माइनस बी, ये इसकी ट्रिक है लगाने की। ए क्या होगा? पहला समय। बी क्या होगा? जो बाद में छिद्र के कारण समय लग रहा। ये 2 घंटे ही नहीं रखने, 2 की जगह 10 क्यों आया? क्योंकि उसे 2 घंटे अधिक लग रहे थे। पहले 8 लग रहे थे, 2 अधिक मतलब 10 लग रहे। ए गुणे बी बटा ए डिफरेंस बी करेंगे तो क्या आएगा? 40 घंटे। चाहे आप इस ट्रिक से लगाए चाहे
इस वाले तरीके से लगाए, दोनों से आपका आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वो स्लाइड लगा रहे हैं, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है कि एक पाइप है 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि पाइपों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। अब देखिए ये बारी बारी पर आधारित है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, कार्य और समय की जो लास्ट क्लास थी 5वीं, उसमें बताया था कि बारी बारी से कैसे काम करते थे। वहाँ जोड़े बनाते थे, यहाँ भी जोड़े बनाएंगे। ये एक पहली पाइप है, ये दूसरी पाइप मान लेते हैं। पहली पाइप क्या कर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, 12 मिनट में खाली कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। अब ये 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 5 यूनिट खाली कर रहा है। क्योंकि पहला देखिए ये भर रहा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। अब ये खाली कर रहा तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो देखिए कितना भर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है। लेकिन ये 1 यूनिट जो भर रहा है, क्योंकि ये 6 भर रहा है, ये 5 खाली कर दे रहा है। जैसे ही पहला 6 भरता है, 5 खाली कर देता, भरता कितना, 1 यूनिट। लेकिन ये 1 यूनिट भरता कितनी देर में, देखिए पहला क्या कर रहा है, बारी बारी से चल रहा है ना। तो पहले मिनट में ये भरा इसने 6 यूनिट, दूसरे मिनट में क्या हुआ कि दूसरे ने खाली कर दिया, माइनस कर दिया। फिर क्या, फिर इसने भरा 6, फिर क्या हुआ, अगले मिनट में इसने खाली कर दिया। तो क्या आ रहा है, देखिए पहले मिनट में इसने भरा 6 यूनिट, फिर इसने क्या किया, दूसरे मिनट में मतलब अगले मिनट में दूसरे ने उसे खाली कर दिया। तो ये जो 1 यूनिट भर रहा, देखिए ये जो 1 यूनिट यहाँ से भर रहा, कितने देर में भर रहा, 2 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में, 2 मिनट में भर रहा है। 1 यूनिट कितने मिनट में भर रहा है, 2 मिनट में भर रहा है। अब देखिए क्या समय कितना लगेगा, समय क्या, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे। एक एक के 60 में कितने जोड़े होंगे, 60 को 1 से भाग करेंगे, कितने आएंगे, 60 जोड़े। एक एक के जोड़े कितने होंगे, 60 जोड़े हो गए। अब एक एक के जब 60 जोड़े हो गए, अब 60 जोड़े, एक जोड़े 2 मिनट में समय लेते हैं ना, एक जोड़ा कितना समय लेता है, 2 मिनट। तो 60 जोड़े कितना समय लेंगे, 60 जोड़े लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 मिनट। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 120 मिनट। तो जो अगर पाइप ए शुरू करे, तब दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितने, दो बारी बारी से भरें तो कितने देर में भर जाएगा टैंक। जब एक ए भरेगा, दूसरा खाली करेगा, तो कितनी देर में पूरा भर जाएगा, 120 मिनट में भर जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो पाइप और टंकी पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, सभी टाइप हमने कराने की कोशिश की। अगर कोई टाइप बच गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टाइप बच गया। इसको हम आपको अगली कक्षा में बता देंगे कि आपको कैसे लगाने हैं वो भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे जो कार्य और समय पाइप और टंकी का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो हमारा आज यहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा, चलिए आप लोग देखिए, दो हम चैप्टर बता रहे हैं आपको, आप लोगों को कमेंट करके बताना कौन कौन से पढ़ेंगे आप लोग। एक तो साधारण ब्याज से स्टार्ट करें कि चाल समय दूरी से स्टार्ट करें, चाल समय दूरी। देखिए साधारण ब्याज अभी तो पढ़ा नहीं है, चाल समय दूरी नहीं पढ़ी। साधारण ब्याज में अगर स्टार्ट करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज भी पढ़ाएंगे फिर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, साधारण ब्याज स्टार्ट करें कि चाल समय दूरी स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें कि आप लोग बताइए साझेदारी से स्टार्ट करें, साझेदारी से। क्योंकि जो कार्य समय का जो हमारा चैप्टर था वो तो पूरा हो गया। अब साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चाल समय दूरी, साझेदारी, यही टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइएगा कि कौन सा अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए, फिर वही टॉपिक हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।